नमस्कार। एक और क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से। आपको पता ही है कि ये सीरीज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों ही चैनल्स पे चल रहा है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का जो टाइप है वो एक्सटेंशन ही है पिछले टाइप का। पिछले टाइप में हम क्या करते थे, किसी पर्टिकुलर रेट पे कोई सामान को खरीदते थे और फिर किसी और रेट पे उसे हम बेचते थे, तो हमें प्रॉफिट या लॉस बताना होता था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि शॉपकीपर वॉट 60 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 4 4 रुपीज 5। अब यहाँ पे 60 मेंशन कर दिया है। इससे पहले क्या होता था कि सम आर्टिकल्स एट दिस रेट एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट सम डिफरेंट रेट। हम वो भी केस देखेंगे जहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बहुत डिफरेंट होगा। यहाँ 60 है तो नीचे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं जब सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदा एट सम रेट फ्रॉम वन प्लेस और फिर दूसरे जगह कुछ और रेट से, तो दो जगह से खरीदा तो दो डिफरेंट सीपी होगा और फिर उसे मिला के बेच दिया एट सम डिफरेंट रेट। ठीक है, और जो रेट है 3 4 रुपीज 4। ठीक है, ये रेट होता है। रेट का मतलब आप समझ लो कि अगर कोई आप केला खरीदने जा रहे हो तो 60 पर डजन बोलता है, और दैट मीन्स 60 में आपको एक दर्जन मिलेगा। तो आप इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 ही खरीदोगे, आप 5 भी खरीद सकते हो, लेकिन वो रेट हुआ 60 पर डजन इज रेट, तो वही रेट का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि दो डिफरेंट सीपीज हैं तो यहाँ पे हम वही देख सकते हैं फिर से कि पहले तो सीपी को एडजस्ट करना है। तो एक पहला सीपी और दूसरा सीपी, पहले हम क्या करते थे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स एडजस्ट करते थे बिटवीन एसपी एंड सीपी। पहले तो यहाँ पे दोनों सीपीज के बीच में देखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स और रुपीज। तो पहले केस में नंबर ऑफ मतलब रेट के लिए जो देखा जाता है तो 4 4 रुपीज 5 एंड 2 4 रुपीज 3। यहाँ देखें तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिफरेंट है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर 4 है तो इस बार दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने की अपोजिट से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। हमारा मेन फोकस सेम करना है, तो ऊपर 4 है नीचे 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया सेम रो में अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अकेले नहीं कर सकते इसको। तो ये करने के बाद आप देखें अगर नेट सीपी की बात की जाए तो वो कैसा रहेगा, 4 इधर 4 इधर तो 8 टोटल, और रुपीस के टर्म्स में देखें तो 5 और 6 11। तो नेट सीपी में आप अभी तो नहीं देखे क्योंकि अब एसपी की बारी है। तो जो बेचा था उसका रेट क्या था, ही मिक्स्ड ऑल द पेंसिल एंड सोल्ड देम एट 3 4 रुपीज 4। ठीक है, 3 4 रुपीज 4। ठीक है, अब वही पुराना क्वेश्चन आ गया कि सीपी है एसपी है। अब फिर से नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वेट कर दो, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 8 से करना होगा, लेकिन फिर इसको भी करना होगा, फिर इसको भी करना होगा। ठीक है, तो अब अगर देखें तो नेट सीपी क्या हो गया, उसके लिए इसको पकड़ो, और नेट एसपी के लिए यहाँ आ जाओ। तो ये 33 हो गया और ये हमारे पास 32 हो गया। ठीक है, सीपी बड़ा है एसपी से। ठीक है, मतलब ज्यादा में खरीदा और फिर कम रुपए में बेचा, दैट मीन्स लॉस तो होना ही है। ठीक है, तो जब लॉस हुआ है तो लॉस पता कर सकते हैं हम, सीपी माइनस एसपी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय सीपी विच इज 33 इंटू 100%। ठीक है, 100/33 तो इसको 33 इंटू 3 99 प्लस 1। ठीक है, इतना परसेंट आप लिख सकते हैं। तो ये लॉस परसेंट आ गया। लॉस परसेंट कैलकुलेट करना उतना बड़ा नहीं है, बात है कि आप यहाँ तक पहुंचो। पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऊपर सीपी वाले में एडजस्ट करो, फिर सीपी और एसपी के बीच में एडजस्ट करो, और फिर आपको जो दो नंबर मिलेगा उसके साथ आप कैलकुलेशंस को आगे बढ़ो। ठीक है, तो आसान ही प्रॉब्लम बोलेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। शुरू शुरू में जब आप देखते होंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब आपको तरीका पता चल गया, तो क्वेश्चन देखते ही आप इस तरीके पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।